हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं प्रयास कर रहा हूं कि वीडियो अच्छे से अच्छा बने, आपको पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इंस्पायर हो सकूं। हम लोग 9th क्लास साइंस पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जिसमें फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग में हमने कुछ चीज़ें पढ़ लिए थे कि मैटर होता क्या है। मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो ये हमने पढ़ा था, मैटर इज मेड अप बाय द पार्टिकल्स, मतलब मैटर जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये मैटर कितना स्मॉल होता है। ये पार्टिकल, सॉरी, मैटर बना होता है पार्टिकल से, और ये पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं, कितने छोटे पार्टिकल्स ये होते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी, और इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, टेक 100 ml ऑफ द वाटर इन ए बीकर। एक बीकर लेंगे, इस बीकर के अंदर 100 ml वाटर लेंगे। एड 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट इन इट। इसके अंदर 2 से 3 क्रिस्टल किसके डालेंगे हम, पोटेशियम परमैंगनेट के डालेंगे। किसमें, 100 ml ऑफ द वाटर में। सो इट फॉर्म्स सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट, जिससे क्या बनता है, यहाँ पर बीकर के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट का एक्वस सॉल्यूशन बनता है। अब इस पोटेशियम परमैंगनेट का जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है, इसमें से लगभग 10 ml सॉल्यूशन हम सेपरेट करेंगे, इसमें से निकालेंगे, एंड एट इट अगेन इनटू द 100 ml ऑफ द प्योर वाटर, और वापस से इसे 100 ml प्योर वाटर के अंदर ऐड करेंगे। ये दूसरा बीकर है जिसके अंदर 100 ml प्योर वाटर है, जिसमें हमने ये 10 ml सॉल्यूशन डाला। So we found that we observed that this 100 ml of the water become colored by adding 10 ml of the solution of the potassium permanganate, okay, and it form solution again, और वापस इससे क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। अब इस बीकर से 10 ml सॉल्यूशन हम सेपरेट करेंगे, ओके। टेक 10 ml solution of the second beaker and add it again into the 100 ml of the water। इसको 100 ml वाटर में वापस से ऐड करेंगे। ये एक्टिविटी, ये प्रोसेस हम 5 से 8 बार परफॉर्म करेंगे। सो वी फाउंड दैट द 2 or 3 क्रिस्टल, 2 या 3 क्रिस्टल जो हमने लिए थे, वो अभी भी सॉल्यूशन को कलर्ड कर रहे हैं। मीन्स द सॉल्यूशन स्टिल कलर्ड ऑन रिपीट इट एट 5 to 8 टाइम। 5 से 8 बार करने के बावजूद सॉल्यूशन कैसा है, कलर्ड होता है। सो व्हाट डज इट प्रूव, इट प्रूव दैट फ्यू क्रिस्टल्स, थोड़े से क्रिस्टल लिए थे हमने पोटेशियम परमैंगनेट के, और वो बहुत अधिक पानी को के वॉल्यूम को कलर्ड कर सकते हैं। मीन्स फ्यू क्रिस्टल ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर्ड लार्ज वॉल्यूम ऑफ द वाटर, अप्रोक्सीमेटली 1000 लीटर ऑफ द वाटर। इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए कलर क्यों हो रहा है वाटर, क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स ऐड हो रहे हैं। तो अभी भी 1000 ml वाटर, 1000 लीटर वाटर भी हमने कलेक्ट किया, तो उसके अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं। इट टू दैट द फ्यू पार्टिकल्स कंटेन्स मिलियंस ऑफ द फ्यू क्रिस्टल कंटेन मिलियंस ऑफ द पार्टिकल्स इन इट। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ही क्रिस्टल्स के अंदर कई सारे मिलियंस पार्टिकल्स होते हैं। ये क्रिस्टल बनाया हमने, और इस क्रिस्टल के अंदर कई सारे पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरह की एक्टिविटी आप डेटॉल के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। 2 से 3 बूंद डेटॉल की अगर हम पानी के अंदर डालेंगे, एक बकेट पानी के अंदर, तो वो जो एक बकेट पानी है उसके अंदर डेटॉल की स्मेल, मतलब उसका कैरेक्टराइटिस फीचर, उसकी स्मेल वहाँ पर देखी जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स होते हैं डेटॉल के, पोटेशियम परमैंगनेट के, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ये पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, और ये हमारे इमेजिनेशन से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। हम जितना सोचते हैं कि इतने कितने छोटे होंगे, उससे भी छोटे पार्टिकल्स मैटर के यहाँ पर होते हैं। क्लियर है इतना? तो पार्टिकल्स के मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर? इसके बाद में यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये लगातार मूवमेंट, सॉरी, इनके बीच में स्पेस होता है, ओके। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। So to understand this, we need to perform an activity in which take some amount of the water in a beaker, add
few amount of the salt, sugar, potassium permanganate or Dettol in it. Okay, सो वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट, वाटर क्या काम करता है सॉल्वेंट का, एंड द सॉल्ट, शुगर, डेटोल और पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज ए सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का काम करते हैं व्हेन सॉल्ट, शुगर, पोटेशियम परमैंगनेट और डेटोल इज एडेड विद द वाटर इट फॉर्म्स सॉल्यूशन ऑफ इट, इससे क्या बनता है सॉल्यूशन बनता है. ओके, इन सॉल्यूशन द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट आर स्पेस्ड बिटवीन द स्पेस ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब ये आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं. तो ये पार्टिकल किसका है, ये सॉल्यूट का पार्टिकल है, ये पार्टिकल्स किसका है सॉल्वेंट का पार्टिकल, सॉल्वेंट के पार्टिकल, और ये सॉल्यूट के पार्टिकल, ये हो गए किसके पार्टिकल्स सॉल्यूट के पार्टिकल्स, और ये बीच बीच में क्या हो गए सॉल्वेंट के पार्टिकल्स. सो द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर intermix with each other and placed the interparticle space between them. इन दोनों के बीच में जो स्पेस था, या इन दोनों पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस था, इसके बीच में कौन सा पार्टिकल आ गया सॉल्वेंट का पार्टिकल्स आ गया. सो इट ट्रू दैट द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ हैविंग स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में क्या होता है ये स्पेस हो गया. क्लियर है, इनके बीच में भी ये क्या हो गया स्पेस हो गया, इसी स्पेस के बीच में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इंटरमिक्स होते हैं. दिस स्पेस इज नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेस, इसी स्पेस को इंटर पार्टिकल स्पेस बोला जाता है. समझ में आ गया इतना. पहला कैरेक्टर क्या है कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी साइज बहुत ही स्मॉल होती है, हमारे इमेजिनेशन से भी ज़्यादा छोटी साइज होती है. और दूसरी चीज़ क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है. क्लियर इतना. अभी हम पढ़ेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं दिस आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स क्या होते हैं लगातार मूवमेंट करते रहते हैं. इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेस्ड ए इंसेंस स्टिक इन द कॉर्नर ऑफ द रूम और क्लासरूम के एक कॉर्नर में इंसेंस स्टिक हम रख देंगे, और ये देखेंगे कि दूर इसकी स्मेल नहीं आती, लेकिन पास जाते तो हम फ्रेगनेंस स्टिक की स्मेल्स फील कर सकते हैं. अब इस इंसेंस स्टिक को हम जलाते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं स्मेल पार्टिकल्स या स्मोक पार्टिकल्स जो होते हैं ये सब पूरे रूम में फैल जाते हैं, दूर तक इसकी स्मेल आने लगती है. क्लियर इतना. तो इससे क्या प्रूफ होता है कि इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल्स है वो रूम में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं. सेकेंड एक्टिविटीज को समझने के लिए एक बीकर लेंगे, इस बीकर ए के अंदर हमने 100 कुछ ml वाटर लिया, यहाँ पर 2 बीकर लिए हैं, पहला बीकर ए दूसरा बीकर बी, दोनों के अंदर हमने पानी भर दिया. अब इसकी दीवार से यहाँ से इसके अंदर ब्लू या रेड कलर की इंक ऐड करेंगे, और बीकर बी के अंदर हनी ऐड करेंगे, हनी मतलब शहद ऐड करेंगे. सो वी फाउंड दैट द इंक पार्टिकल्स स्प्रेड क्विकली इनसाइड द वाटर फील्स इन बीकर, पानी के बीकर के अंदर जो पानी भरा है उसमें पार्टिकल्स तुरंत फैल जाते हैं. वहीं हनी जो होता है ये हनी इस वाटर के अंदर स्प्रेड होने के लिए लंबा समय लगाता है. इसका मतलब ये हुआ कि इंक पार्टिकल्स के स्प्रेडिंग का रेट जो होता है वो फास्टर होता है किससे, हनी से. ओके इसके बाद थर्ड एक्टिविटी यहाँ परफॉर्म करेंगे. इसमें 2 बीकर लिए, बीकर ए एंड बीकर बी. बीकर ए के अंदर हमने वाटर फिल किया विच इज हॉट वाटर, देन फिल द वाटर इन बीकर बी विच इज कोल्ड वाटर. दूसरे बीकर बी में हमने पानी फिल किया जो कि कैसा है, कोल्ड वाटर है. अब इसके अंदर दोनों में ही हम 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डालेंगे. सो वी फाउंड दैट द पार्टिकल्स ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट आर स्प्रेड क्विकली इन द हॉट वाटर, मतलब हॉट वाटर के अंदर पार्टिकल्स तेजी से फैल जाते हैं, जबकि कोल्ड वाटर जो होता है उस कोल्ड वाटर के अंदर पानी के अंदर पार्टिकल्स मतलब स्लो रेट से पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं. तो इन तीनों एक्टिविटी से हमें ये तो क्लियर हो गया कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं. क्लियर. अब यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं ये पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, ये समझ गए हैं. अब मूवमेंट करने वाले ऑब्जेक्ट की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है. मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ दी
substance or particles of the matter move in the medium, and the energy of the moving particles is known as kinetic energy. Means the particles move in the medium due to the presence of their kinetic energy. उनके अंदर kinetic energy present होने के कारण particles मूवमेंट करते हैं। यहाँ पर हॉट और कोल्ड वाटर का एग्जाम्पल देखा था। इससे ये पता चलता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, राइज इन द टेम्परेचर cause increasing into the kinetic energy, so particles become move with a fast rate। मीन्स क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाता है। अब दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स यहाँ पर पढ़े थे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स इज नोन एज डिफ्यूजन। ये पार्टिकल्स के इंटरमिक्स होने की जो प्रोसेस होती है इसको डिफ्यूजन बोला जाता है। मीन्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम इज नोन एज डिफ्यूजन। कहने का मतलब यहाँ इंसेंस स्टिक ली थी हमने, इंसेंस स्टिक को रखा था हमने कॉर्नर में, और जब इसको जलाया तो इसके पार्टिकल्स एयर पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स हो गए, इसे डिफ्यूजन कहा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर हमने पानी के अंदर क्या ऐड किया, इंक ऐड किया, तो इंक पार्टिकल्स पानी के अंदर वाटर के अंदर इंटरमिक्स हो गए, इसे भी डिफ्यूजन कहा जा सकता है। मतलब डिफ्यूजन का रेट टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।